श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अप्रमाद 8 गुणों वाला होता है। अप्रमाद माने सतर्क जीना, सावधान जीना, एक भी गलती नहीं, एक्सट्रीमली अलर्ट। आदमी अलर्ट इसलिए नहीं होता कि प्रमादी है। प्रमाद माने उसी गलती को 25 बार रिपीट करना और फिर ये गलतियों को रिपीट करने का अभ्यास इतना हो जाता है कि उसी अभ्यास के कारण रोज रोज हम अपने आप को देह मानते 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 अब देहात्म भाव में स्थित हो गए। तो यह जो अप्रमाद है, बहुत ही सावधानी से अलर्ट जीना, उसमें 8 गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। सत्यम ध्यानम समाधानम चोद्यम वैराग्यमेव च अस्तेयो ब्रह्मचर्यम च तथा असंग्रह एव च। 8 गुण। ध्यान, सत्य किसको कहते हैं? यथार्थ भाषणम। सत्य माने सच बोलना। सच बोलना माने सच के बारे में ही बोलना ही है। तो दुनिया के बारे में नहीं बोलना, व्यक्ति के बारे में नहीं बोलना, तत्व के बारे में ही बोलना। सत्य। उसके बाद ध्यानम चेतसः कस्मिंश्चित् शुभाश्रये मंडल पुरुषादौ तैलधारावत् संतति अविच्छेदिनी प्रवृत्ति। ध्यान माने कोई श्रेष्ठ वस्तु, व्यक्ति, सिद्धांत पर अपने मन को अखंडता से लगा देना। ये जो बात है तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के अंत में जाकर के कहते हैं, कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी ही प्रिय जिमी दाम। 2 उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण है जैसे कामी पुरुष को स्त्री और लोभी पुरुष को धन, इसमें उसका मन अखंड लगता है, कहीं भी चले जाए केवल यही बात। ऐसे नहीं कि मैं केवल ऑफिस टाइम में ही ब्राइब लेता हूँ, बाद में नहीं लेता, ऐसी कोई बात नहीं, कभी भी लिया, अखंड। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अखंड तत्व में लगा है, तो अखंड तत्व में कैसे लगना है? ध्यान से सुनना। अपने जीवन का प्रत्येक अनुभव घुमा फिरा करके परमात्मा में पहुंचा देना, हर एक अनुभव। तो जो भी कुछ हो रहा है प्रभु का स्मरण उसमें हो जाए। एक राजा थे, उनका एक पुत्र था, राजपुत्र, और उनका एक मंत्री था। मंत्री बुढ़ाऊ था, बड़ा भगवान का भगत था, और बुढ़ाऊ लोगों को कोई ना कोई तकिया कलाम होता है। तकिया कलाम माने निरर्थक वाक्य का उच्चारण। क्या कहे मैंने? क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा। अच्छा। क्या कहा इसको तकिया कलाम कहते। तो उनको तकिया कलाम था, चलो जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान की बड़ी कृपा है। तकिया कलाम। बड़ा राजा मर गया, फिर चलो जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान की बड़ी कृपा है। ये सुनकर के वो उसका जो पुत्र था उसको अच्छा लगा, क्योंकि वो राजा बन गया। तो फिर पहले को नहीं हटाया, तुम रहो, तुम अच्छे हो। और एक बार वो जवान राजा नीचे उतर रहा था पौड़ियों से, उसका पैर फिसल गया, नीचे लुढ़क करके गया, और जब 40-50 सीढ़ियाँ नीचे लुढ़क के गया तो मंत्री ने फिर वही कहा, चलो जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान की बड़ी कृपा। ये भी पहुँचे नीचे। पहुँचने के पश्चात वहाँ देखा, राजा से लगा क्या, देखो मेरी उंगली टूट गई, चलो जो हुआ अच्छा हुआ, भगवान की बड़ी कृपा है। अब इसको इतना गुस्सा है, इनको जेल में डाल दो। तो जेल में चले गए, वही बात, चलो जो अच्छा, भगवान की बड़ी कृपा है।
एक दिन ये जवान राजा शिकार खेलने के लिए गया, कपालियों ने इसको पकड़ लिया, बाकी सब भाग गए और राजा की बलि चढ़ानी है भगवती के सामने। अब उसको नहलाया धुलाया सब कुछ किया पंडित जी ने, और फिर उसकी बलि चढ़ाने के पहले देख लेना कहीं भोग झूठा तो नहीं है। और पूरे देह का जब उन्होंने निरीक्षण किया तो देखा उसके एक हाथ पे 4 उंगलियां हैं, 5 नहीं है। पंडित ने कहा ये भोग नहीं लग सकता, तो उसको बलि नहीं चढ़ाया। तो उसको याद आया, अरे हाँ उसने जो कहा था ठीक ही था, जो हुआ अच्छा ही हुआ, भगवान की बड़ी कृपा है, नहीं तो मैं मर जाता। पहुँच गए राजा, सीधा उसके पास जेल में। बोले आपने जो कहा वो ठीक ही निकला, लेकिन ये बता जब मैंने आपको वहाँ डाला जेल में तब भी आपने यही कहा, उसमें क्या भलाई है? बोले मैं जेल में नहीं होता तो आपके साथ होता। हर एक अनुभूति में प्रभु का स्मरण बना रहे, इसको कहते ध्यान। ध्यान वाली ऐसा नहीं आधा घंटे ध्यान के लिए बैठे और 3.5 घंटे फ्रस्ट्रेटेड रहे, ऐसे नहीं। इसीलिए हम आपको बता रहे ध्यान करो मत, ध्यान दो। हर एक अनुभूति में उपनिषद कहती है प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्व विविंदते। हर एक अनुभूति में परमात्मा ही प्रकट हो रहा है। जैसे हर एक फोन कॉल में साउंड वेव्स ही प्रकट होती है, फिर चाहे आपको अच्छा समाचार मिले या बुरा मिले। इसी प्रकार से ध्यान तैल धारावत असंतति विच्छेदिनी प्रवृत्ति। जैसे पानी की धारा रखो तो वो टूट टूट के गिरती है, तेल की धारा अखंड होती है, वो अखंड उसी में मन लगा है। समाधानम प्रणवेन विद्यादि उपसंहार कृत्वा स्वाभाविक चित सदानंद द्वितीय ब्रह्म आत्मना अवस्थानम। समाधान का तात्पर्य बताते हैं कि पहले हमको शांत होकर के बैठे, फिर प्रणवेन विश्व आदि उपसंहारम कृत्वा, ध्यान से सुनना, शांत बैठने के लिए बाकी के दुनिया से मन को हटा लिया। उसके बाद दीर्घम प्रणवम उच्चार्य मनोराज्यम विलीयते। विषयों का चिंतन एक उम्र के बाद नहीं तकलीफ देता, तकलीफ देता है मनोराज्य, अनावश्यक विचार, ना भोग के है ना किसी के है, खामो खाम कुछ चलता ही रहता है। तो ऐसे जो मनोराज्य है उनका शमीकरण हो जाता है दीर्घम प्रणवम उच्चार्य। तो पहले प्रणव का दीर्घ उच्चारण करें 3 बार। 2 प्रकार से करते हैं, एक में ओ को लंबा करते हैं, दूसरे में म को करते हैं। तो ये म वाला जो है ये योग्य है। जब हम करते हैं ओ, इसमें जितने भी ये ओम शब्द के वेव्स है वो सब बाहर निकल गई। अब इसी शब्द की वेव्स अपने ही पूरे शरीर में घूमती है म को लंबा करने से। ऐसा 3-4 बार करने से मन काफी शांत हो जाता है। अच्छा, उसके पश्चात अब विश्व माने जागृत पुरुष, जागृत पुरुष को तेजस में लीन कर ले, जागृत और तेजस को प्राज्ञ में लीन कर ले, और ये जागृत स्वप्न और तेजस और प्राज्ञ इन तीनों को परमात्मा में उपसंहार कर ले, ये प्रक्रिया है। तो जागृत पुरुष को जिसको विश्व कहते हैं उसको स्वप्न में या तेजस में ले आना माने क्या? ध्यान से सुनना। जागृत पुरुष या विश्व जगत के वस्तु और व्यक्तियों के संबंध में रह करके सुखी दुखी होता है।
तो विश्व को तेजस में ले आना माने जगत के वस्तु व्यक्ति संबंध अब हमको परेशान नहीं करते। फिर हम आ गए तेजस में। तेजस में आने के बाद वहां की परेशानी दुनिया नहीं है, विचार है। विचार रुकते ही नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ के कैसे विचार आते हैं, रुकते ही नहीं, क्या करें। तो ये जो केवल वृत्तियों के कारण परेशान होने वाला है, ये तेजस होता है। अब इस तेजस को प्राज्ञ में लीन कर ले, तो प्राज्ञ में लीन करना माने क्या? अब ये किसी भी प्रकार की वृत्तियां उठे उसके द्वारा प्रभावित नहीं होना। मन के साथ झगड़ा मत करो, आने दो, जब तक आएंगे तब तक आएंगे, अपने को कोई लेना देना नहीं है। जब हम मन के साथ झगड़ा बंद कर देते हैं तो यह जो तेजस है स्वप्न पुरुष, ये प्राज्ञ में लीन हो जाता है। प्राज्ञ में लीन होता है लेकिन सोता नहीं। अब यहाँ ये प्राज्ञ में लीन हो गया सुषुप्ति अवस्था में, और यहाँ से क्योंकि सो नहीं रहा है, अब वो अपने स्वरूप में निष्ठावान हो गया। इस प्रकार से समाधान इसको कहते हैं। आगे कहते हैं फिर इसमें चोद्यम, चोद्यम माने इंक्वायरी, जिज्ञासा प्रकट हो जाती है। क्या जिज्ञासा प्रकट हो जाती है? कस्त्वं को हम कुतमायातः कामे जननी को मेतातः इति परिभावव भावय सर्वम असारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम। यह जो नित्य निरंतर चिंतन है, को हम कौन है, कहाँ से आए, क्या ये दुनिया है, इसमें जो हमारा इंक्वायरी, हमारी इंक्वायरी शुरू हो जाती है, तब समझ लेना हमारा अंतःकरण शुद्ध है। शुद्ध अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा स्वाभाविक प्रकट होती है। यदि हमारे अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट नहीं हो रही तो इसका सरल कारण यही है, अभी हमारा मन दुनिया में फंसा हुआ है, इसीलिए वहाँ तत्व जिज्ञासा प्रकट नहीं होगी। वैराग्यम दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णता, इस दुनिया के और उस दुनिया के किसी भी विषयों के बारे में मन में कोई भी इच्छा का निर्माण न होना, उसको कहते हैं वैराग्य। अस्तेय अचौर्यात्मनः द्रव्यस्य, अस्तेय माने किसी की चोरी मत करना। चोरी करने से उसका प्रभाव अपने मन पर पड़ता है, क्योंकि वो वस्तु सामने होगी, हमेशा रिमाइंड करेगी, यार मैं चोरा के लाया था। इसीलिए किसी भी वस्तु का संग्रह न करना, या आत्मचौर्यम, या अपने आत्मा की चोरी मत करना। आत्मा की चोरी यही बताया था हमको, अन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिबद्धते किम तेन न कृतम पापम चोरेण आत्म अपहारिणा। हमने अपने परमात्मा का ही त्याग कर दिया है और देह मन बुद्धि इसके साथ रह करके चोरी करी है। इसलिए अस्तेय ब्रह्मचर्य का तात्पर्य अष्टांग मैथुन त्याग, जो स्त्री पुरुष के बीच में जो संभोग का भाग है उसका 8 प्रकार से वर्णन आता है शास्त्रों में। 8 प्रकार का मैथुन होता है। कौन सा है वो? स्मरणम कीर्तनम केली वीक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पः अध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च एतन्मैथुनमष्टांगं प्रवदन्ति मनीषिणः विपरीतं ब्रह्मचर्यम् एतदेवाष्टलक्षणम्। तो किसी भी स्त्री का पुरुष ने या पुरुष ने स्त्री का स्मरण करना, उनकी चर्चा करना, उनसे स्पर्श करना, उनके साथ खेलना, उनके देखते रहना, एकांत में बातचीत करना, संपर्क होना और अल्टीमेटली मिथुन कर्म में प्रवृत्त होना, ये 8 प्रकार का मैथुन बताया जाता है। और इसके जो विपरीत है उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। इसीलिए जब तक कि हमारा मन दुनिया के भोगों से उपरत नहीं होता, तब तक कि हमारा मन परमात्मा में नहीं लग सकता। तो जिनको ये समस्या है कि हमारा मन भगवान में नहीं लगता, इसका कारण यही है कि अभी हमारे मन में जगत के भोगों की लालसा बनी हुई है। और आखिर में कहते हैं असंग्रह अपरिग्रह पुत्रदार क्षेत्रादीनाम एतान परिपालयेत्। असंग्रह माने
ये दुनिया में वस्तु और व्यक्तियों को पकड़ के रखना, यही है संग्रह, इसका त्याग कर देना, यही है अपरिग्रह। जब तक ये नहीं होगा तब तक के तत्व में मन नहीं लगता महाराज। इसीलिए हम आपको 10 बार बता रहे हैं, दुनिया में हम लोग अपने बच्चों से उतने आसक्त नहीं होते जितने पोतों से होते हैं। पोतों से बच के रहो, उनको उनका जीवन जीने दो, ज़्यादा फंसना मत उसमें। एक हमारी अम्मा है बम्बई की, उसकी लड़की है अमेरिका में। जब वो जाती है एक आध बार तो उसकी लड़की कहती है कि मम्मी अब आपको 6 महीने का वीज़ा है, 6 महीने रह लो यहाँ। तो वो अम्मा बड़ी स्मार्ट है, कहते देखो तुम अपने बच्चे को देखो, मैं बेबी सिटिंग करने के लिए यहाँ नहीं आई, मुझे अपना जीवन जीना है। और उसका जीवन क्या है, वो भगवान की भक्ति करती है, मंदिरों में जाती है, समाज सेवा करती है। बोले जिंदगी भर में आप ही के पीछे लगी रहूँ क्या? इनफ इज इनफ। स्पष्टता हो गई तब जाकर के तत्व में मन लगता है। 24 घंटे वही मेरा पोता ऐसा है, मेरा खोता ऐसा है, अरे राम राम। पर एक बार ये लोग अपने पोते बातें की बातें शुरू कर देती है ना, तो आपको पोत के रख देते। उनको ये समझ में नहीं आता कि अन्य व्यक्ति को कैसे उसमें इंटरेस्ट आएगा। मैं इसका सबसे बड़ा विक्टिम हूँ। अरे घर में जाते तो वही स्वामी जी हमारा ये डब्बू है ना, इतना अच्छा बोलता है संस्कृत के श्लोक, बेटा स्वामी जी को बोल के दिखाओ, तमेव कहो माता च, तमेव कहो बेटा पिता च, यही पूरी कर लेती है। बोले कितना अच्छा कहा, किसने कहा? तुमने की पोते ने, और तुमने भी गलत कहा, एक वाक्य ठीक नहीं। इसीलिए महाराज यहाँ से अपने आप को बचाओ। एक हमारे मित्र है महाजन, इनका नाम है, आप पता नहीं कहाँ चले गए। उन्होंने हमको एक बार पूछा था, पहाड़ी थे, बोले स्वामी जी अब ये मेरे बच्चे मुझे जान ही नहीं देते, क्या करूं? हमने कहा मैं बताता हूँ, लेकिन डिस्कशन मत करना, आर्ग्यूमेंट नहीं, और बच्चों को मत बताना कि मैंने बताया, तो वो मेरे दुश्मन बन जाएंगे। क्या? हमने कहा देखो तुम और तुम्हारी पत्नी ऐसे कहो कि हम जरा एक 8-10 दिन के लिए जाते हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, ऐसा तो 4-6 दिन के लिए हरिद्वार जाके रह के आ जाओ वापस घर में। दूसरी बार ऋषिकेश जाओ, फिर वापस आ जाओ, फिर उनको लगेगा हाँ ये तो घूम के आते हैं। ऐसा 1-2 बार करने के बाद तीसरे बार तुमको कहाँ रहना है? बोले वृंदावन में। बहुत बढ़िया, फिर वृंदावन में चले जाओ। वहाँ जा कर के एक बढ़िया कोई कुटिया किराए पे मिलती है, छोटी सी लेना है, महल मत लेना, वहाँ जाकर रहना शुरू करो और वापस जाने का नाम ही मत लो। 8 दिन, 15 दिन, महीना, फिर वो पूछेंगे, बोला तुमको मिलना है तो यहाँ आके मिलो, हम नहीं वहाँ आएंगे। अब क्या करेंगे वो? 2-4 दिन क्या करेंगे, फिर कहेंगे अच्छा हो गया गए, ये तुमको समझ में आएगा। देखो जगत में फंसो मत, अपने जीवन में ये स्पष्टता होनी चाहिए। 10 बार नो फर्दर बहुत आवश्यक है, नहीं तो इसी संग्रह में लगे रहेंगे, यही बोझा है। दोषान वर्जयति इति आह, एवं दोषादमस्योक्तास्तान दोषान परिवर्जयेत्, दोष त्यागे अप्रमाद स्यात् स चाप्य अष्टगुणो भवतः। इस प्रकार से जो दम के दोष बताए थे उन सभी दोषों का त्याग करना चाहिए, दोषान परिवर्जयेत्, और दोष त्यागे अप्रमाद स्यात्। और यदि हमने ये सब दोष त्याग कर दिए हैं तो हम अत्यंत सावधान हो जाएंगे। सावधानी से जीने को साधना कहते हैं। साधना का तात्पर्य हाथ में माला ले ली और पूरे चेहरे को पोत लिया है, कहीं नहीं इसका वर्णन। लाल पीले कपड़े पहन लिए और दुनिया भर के चिन्ह सर के ऊपर में लगा लिए, दुनिया भर की मालाएं पकड़ ली है, खड़ा पहन लिया, उससे कुछ नहीं होता। देखो महाराज, नित्य निरंतर अपना ध्यान इतना सतर्क रहे कि एक भी जगह हम अपने प्रमाद के कारण गलत कोई बात न कर बैठे। इसीलिए जैसे मैं बताऊँ कैसे प्रमाद से गलती होती है। एक बार हम गए थे मध्य प्रदेश में,
और कहीं जा रहे थे, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और उसके मालिक को एक किसके कारण गुस्सा आया। गुस्सा आने के कारण उन्होंने उस ड्राइवर को उल्टी सीधी भयानक गालियाँ दी। हम उनके बगल में बैठे थे, उनकी पत्नी भी थी। वो सब कुछ होने के पश्चात वो पत्नी कहती है पति को, आपको ये भी याद नहीं स्वामी जी आपके साथ बैठे हैं, आपने उसको कितनी भयानक गालियाँ दी। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पुरानी आदत प्रमाद, किसी ने गलती करी तो गाली दे दी, और ये प्रमाद के कारण हमको याद नहीं रहता कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए जीवन में अत्यंत सावधान होकर चलना चाहिए। इसीलिए देखो, साधु संतों के साथ रहना, उसमें बहुत सावधानी चाहिए। जैसे मंदिर में मूर्ति को माला पहनाना अलग होता है और जिंदे महात्मा को माला पहनाना अलग होता है। मूर्ति में माला पहनाओ, ठंडी हो, फ्रिज की हो, उसके ऊपर में कीड़े हो, उसके ऊपर में चींटियाँ हो, कैटरपिलर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन महात्माओं को एकदम बर्फ में से निकली हुई है, कीड़े लगे हुए हैं और पहना दी, पूरे कपड़े गीले हो गए। इसीलिए मैं जब देखता हूँ ना कि यहाँ सब ऐसे ही है, तो कोई माला पहना के लिया, मैं ऐसा करता हूँ इसमें पहना और कुछ नहीं, तो 4, 6, 8 माला पहना के हो गया, आने के स्वामी जी आपने ऐसा क्यों किया? देखो इसमें क्या क्या है। अरे इसमें कैटरपिलर था, इसमें कीड़े थे। सावधानी नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। तो जो व्यक्ति प्रमाद से मुक्त होना चाहता है तो दोष त्यागी अप्रमाद स्यात्, तभी ये सब दोषों का त्याग देना है। और यह भी सत्य ध्यानम इत्यादि देखा 8 प्रकार से युक्त होता है। इसीलिए सत्यात्मा भव राजेंद्र, सत्ये लोका प्रतिष्ठिता, तास्तु सत्य मुखानाहु, सत्ये ही अमृतमहिमतम, अमृतम इह मतम। हे राजेंद्र, कहते हैं भगवान कि तुम सत्य स्वरूप हो जाओ, सत्यात्मा भव, क्योंकि सत्य लोका प्रतिष्ठिता, संपूर्ण जगत इस सत्य में ही प्रतिष्ठित है। और इसीलिए इसी को सत्य प्रधान कहा गया है, क्योंकि सत्य में ही मोक्ष है, अमृतत्व है। इसीलिए अपने जीवन में महत्व किसका है? महत्व सत्य का है कि असत्य का है? एक बार अपने लड़के को सिखाने के लिए एक अम्मा एक रोबो ले आई। बच्चा रोज परेशान करता, मम्मी मुझे नहीं जाना स्कूल में, पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है। झूठ नहीं, मम्मी मैं झूठ नहीं बोलती। वो ठीक है, फिर उसने रोबो ले आए। यदि झूठ बोलेगा तो ये रोबो तुम एक लगाएगा चाटा कस के। बोले ठीक है मम्मी। फिर उठा, मम्मी मैं स्कूल में नहीं जाना चाहता हूँ, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। फटाक, देखो तुमने झूठ बोला ना, इसीलिए तुम्हारा रोग है। तो पिताजी कहते हैं देखो बेटा, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब मैं तुम्हारी उम्र का था कभी झूठ नहीं बोलता था, कुछ ऐसा जब हुआ तो पत्नी हंसने लगी, तो तुम्हारा ही लड़का है, उसको भी एक सत्य की महिमा है। बंदी मुट्ठी सवाल तो इस सत्य में ही अमृतत्व की मोक्ष की स्थिति है। इसीलिए ये राजन सत्य का हमेशा आचरण करना चाहिए। निवृत्ते नैव दोषेण तपोव्रतम इहाचरेन्, एतद् धात्रा कृतं वृत्तम सत्यमेव सतामृतम। इसीलिए इस जगत में दोषों से मुक्त होकर ही तप का असली आचरण होता है। देखो ये जितना हमने सीखा ना तप के बारे में,
ये सब का प्रयोग अंतःकरण पर हो रहा है, शरीर पर नहीं। केवल अपने को कष्ट देना, अग्रे वन्नी पृष्ठे भानो रात्रो चुबुक समर्पित जानो, इससे कुछ नहीं होगा। ठिकाने पर लाना है अपने मन को। तो यदि अपना मन ठिकाने पर नहीं होगा तो हमने कोई भी तपस्या नहीं करी। और यही सबसे बड़ा महातप है। और ये एतद् धात्रा कृतम वृत्तम, और ये शास्त्रों में भगवान ने स्वयं बनाया हुआ है। और इसीलिए यह सदाचार रूपी तपस्या सत्पुरुषों का व्रत है। कभी भी ये जो बातें हमको बताई इसमें अभी तक के, उसका पूर्ण रूप से पालन करना यही आध्यात्मिक जीवन है। इसीलिए हाथ में माला लेना, मंदिर में जाना, पानी चढ़ाना और वहाँ से आने के बाद लोगों से झगड़ा करना, ये थोड़ी होता है। एक हमारे मित्र हैं, मुझे कह रहे थे, स्वामी जी मुझे कभी कभी आपका लेक्चर सुन करके डर लगता है। मुझे कहा क्यों डर लगता है? बोले कभी आप उदाहरण देते हो ना तो मेरे जीवन में घटा होता है। क्या हो गया? फिर बताया मुझे कि आपने बताया उस दिन लेक्चर में कि हम मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर के हर एक का एक एक ब्रांड होता है नमस्कार का। एक हरिओम ब्रांड है, एक ओम नमः शिवाय ब्रांड है, एक जय स्वामीनारायण ब्रांड है और एक जय श्री राम ब्रांड है, एक ओम नमः शिवाय, ऐसे अनेक ब्रांड होते हैं। साई राम है। तो वहाँ तो वो कहेंगे, लेकिन व्यवहार भयानक घटिया। जैसे वहाँ गए मंदिर में और वहाँ से निकले, रिक्शा वाले को कहा चल घर पहुँचा दे, और पहुँचने के बाद उसने 5 रुपये की जगह में 7 रुपये मांगे, उसके साथ झगड़ा शुरू कर दिया। क्या वो मंदिर में जाने का फायदा है? बोले आपने ये जो बताया था ना, एग्जैक्टली मैंने वैसे ही किया था। अब मैं अपने आप को कोस रहा हूँ। यदि उस रिक्शा वाले को 1-2 रुपये ज़्यादा दे दिए तो वो 2 रुपये ज़्यादा देना योग्य है कि अपने मन के शांति को भंग करना योग्य है? देखो ये महत्व किसको देते हैं? हमारे जीवन में महत्व पैसे को है, अपने मन के शांति को नहीं है। देखो संतों, इसीलिए इसको महाव्रत कहते हैं। यही हमको जीवन में उतारना है। सभी साधु पुरुषों का यही महाव्रत है, सत्य ही उनका व्रत है। अब यहाँ तक के जो प्रसंग हुआ उसका उपसंहार करते हैं। दोषै रेते विमुक्तम तु गुणे रेते समन्वितम एतत् समृद्धमत्यर्थम तपो भवति केवलम। धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा था कि केवल तपस क्या होता है, तो यहाँ उन्होंने अभी पूरा किया। एतैहि दोषैहि विमुक्तंतु, जो इतने जो दोष बताए इन दोषों से मुक्त हो गया। और गुणैहि एतैहि समन्वितम, और जो सद्गुण बताए हैं ज्ञानम, उसके बाद ध्यानम इत्यादि, इन सद्गुणों को जिन्होंने अपने जीवन में आधारण किया है, ऐसी ही व्यक्ति की तपस्या फलित होती है, वृद्धिगत होती है। और ऐसी ही तपस्या हमको अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करा देती है। तो असली तपस्या यही है। बाकी की सब तपस्या शरीर के स्तर पर ही है। तपस्या के द्वारा 2 बातें होनी चाहिए। एक तो जगत के प्रति जो हमारा परावलंबन है वो नष्ट हो जाए, और दूसरा अपना आत्मविश्वास जागृत हो जाए। कई बार हमको अपने पर ही विश्वास नहीं होता कि हम कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये 2 बातों को जागृत करने के लिए तपस्या होती है। इसके पश्चात कहते हैं कि देखो मैं आपको समराइज करके सब बता देता हूँ। यन्मान पृच्छसि राजेंद्र संक्षेपात् तद्ब्रवीमि ते एतत् पापहरं शुद्धं जन्म मृत्यु जरापहम्। ये राजन मैं आपको संक्षेप में सब कुछ बता देता हूँ। क्या? जन्मां पृच्छसि, व्हाट एवर यू हैव आस्क्ड मी आई टेल यू इन शॉर्ट। एतद् वक्ष्यमाणं पापहरं शुद्धं फलाभिकांक्षित रहितं तपोव्रतं जन्म मृत्यु जरा अपहम। ये जो मैं आगे बताने वाला हूँ अगले श्लोक में, यह जो तपस है ये सर्वश्रेष्ठ तपस है। इस तपस के द्वारा सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस तपस के द्वारा अंतःकरण से सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। इस तपस के द्वारा
जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन सभी दोषों से मुक्ति हो जाती है। कौन सा तपस है वो? अब देखो महाराज, ये बात हमने आपको 25 बार बताई है। इंद्रियेभ्यश्च पंचेभ्यो मनसश्चैव भारत, अतीतानागतेभ्यश्च मुक्तश्चेत् स सुखी भवेत्। यहाँ सविषयेभ्यः पंचेभ्यः इंद्रियेभ्यः वर्तमानेभ्यः, जो सभी इंद्रिय और उनके विषयों से मनसश्चैव और मन के साथ उपरत हो जाता है और भूत के स्मृति में अपने को नष्ट नहीं करता, भविष्य की चिंता में जो परेशान नहीं होता, वो व्यक्ति इसी क्षण, इसी स्थान में, इसी परिस्थिति में सुखी है। तो सुखी का तात्पर्य क्या है? सुखी का तात्पर्य है जो केवल अब में रहता है, तब में नहीं रहता, जो केवल यहां रहता है वहां नहीं रहता। देखो, हमारा पूरा जीवन ये तब और तहां इसी में है। जब वहां जाएंगे ना तब खुश हो जाएंगे, अब वहां तो जा नहीं पाओगे, खुश नहीं होगे। जो व्यक्ति यहां खुश है वही सब जगह खुश रह सकता है। जो व्यक्ति अब खुश है वही हमेशा खुश रह सकता है। इसका गणित देखो, हमको किसी को भी वर्तमान के सिवा भूत भविष्य में रहने का स्वातंत्र्य नहीं है। हम हमेशा वर्तमान में ही रहते हैं। इसीलिए वर्तमान और रहना ये दोनों समानार्थी शब्द है। हम हमेशा वर्तमान में ही रहते। हम भूतकाल में नहीं रह सकते, हम भविष्य काल में भी नहीं रह सकते। आप तीसरी बात, यदि हम वर्तमान में ही रहते हैं और वर्तमान में खुश है, तो जीवन में दुखी होने का प्रसंग कब आएगा? और यदि हमने ये कल्पना करी अमुक अमुक होने के पश्चात हम सुखी होंगे, तो हमने क्या किया? अपने जीवन के सुख को, आनंद को भविष्य में पोस्टपोन किया ना। तो जो व्यक्ति अपने जीवन को पोस्टपोन करता है उसको भगवान भी खुश नहीं रख सकते। कितनी सहज बात है। यही सब शास्त्रों का सार है और इसी को लेकर के हम 25 बार बताते हैं। अब अपनी पुरानी मुर्दे को मत उखाड़ो। जब हम वहां थे, पहले जमाने में ऐसा होता था, हु केयर्स यार, फॉरगेट अबाउट इट, ऑल द टाइम टॉकिंग अबाउट द पास्ट। ये नहीं तो फिर भविष्य की चिंता में वैसे पता नहीं क्या हो रहा। 21 दिसंबर 2012 आ रहा है, क्या होगा? जब 9/11 हुआ था ना, उसके बाद हम यहाँ आने के बाद वहाँ 9/11 हुआ था। ये 2-3 दिन के बाद ही हम जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया। तो हम चेक इन करने के लिए गए और हमारा हमेशा का नियम रहा है, चेक इन करके आते हैं, फिर हम हमारे दोस्त के साथ कॉफ़ी पी के फिर वो चले जाता है, फिर हम चले जाते हैं। उस दिन गए, हमने चेक इन किया, 2 मिनट में बाहर आ गए। तो हमारा फ्रेंड कहता है कि इतनी जल्दी कैसे, अरे कोई भीड़ है ही नहीं। अरे क्या कारण है? मैंने पूछा उसको, क्यों आज भीड़ नहीं किया? बोले 370 पैसेंजर थे, अब केवल 70 जा रहे हैं, 300 ने कैंसिल कर दिया। क्या कारण है? बोले नहीं लोग घबरा गए। हाँ, ये हो सकता है। बोले आपको नहीं डर लगा? बोले मुझे क्यों डर लगेगा? नहीं, लेकिन इतने लोग डरते हैं। देखो, मेजॉरिटी से सत्य प्रकट नहीं होता है। फिर हमें कल्पना करो, तुम अकेले मरो तो चक्कर होगा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, कोई है नहीं साथ में। और यहाँ 70 जा रहे हैं, समझो प्लेन उड़ गया तो साथ साथ चल पड़ेंगे यार। जो समस्या नहीं है उसके सुलझाने के प्रयत्न को कहते हैं चिंता। Worry is a futile attempt to solve the non-existing problems। वही हमारा सब चक्कर चलता है। इसीलिए जो व्यक्ति समझदारी के साथ वर्तमान में स्थित है वही मस्त रहता है, वही आनंद में रहता है। देखो, जब जब हम खुश हो जाते हैं, हंसते हैं ना, इसीलिए जीवन में ये जो है ना, विट एंड ह्यूमर इज द मेजर फूड ऑफ लाइफ। क्योंकि जब जब हम खुश होते हैं
तब तब हम प्रभु के साथ हैं। देखो, पत्नी के साथ रह करके खुश रह के दिखाओ, कभी नहीं हो सकता। इधर उधर मत देखो। आपको ये सब बातें कैसी पता है स्वामी जी? आपको तो एक ही पति पत्नी का मालूम है, मेरे पास बटालियन पड़ी। नारायण। अच्छा, ये सब होने के पश्चात अब धृतराष्ट्र महाराज विषय को बदल देते हैं, क्योंकि ये अपने बस की बात नहीं है, ये बड़ा कठिन है। तो कहते हैं आख्यान पंचवेद वेदै भूयिष्ठं कथ्यते जनः तथा चान्ये चतुर्वेदास्त्रिवेदाश्च तथा परे दिवे वेदाश्च एकवेदाश्च अनृचश्च तथा परे एतेषु मेधिकं ब्रूहि अहं वेद ब्राह्मणम्। ऐसे जो प्रश्न होते हैं ना, ऐसे प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होता। क्या कहते हैं? पुराण ये पंचम वेद कहा गया है। तो जो व्यक्ति इन पुराणों में एक्सपर्ट है, या जो चारों वेदों में एक्सपर्ट है, या जो 3 वेदों में है, जो 2 वेदों में, 1 वेदों में है, तो एक को कहेंगे पंचम वेदी, दूसरे को कहेंगे चतुर्वेदी, तीसरे को कहेंगे त्रिवेदी, फिर कहेंगे द्विवेदी, और कहेंगे वेदी। और गुजरातियों में एक सरनेम और होता है, दवे, जो वेदों के उल्टे चलते हैं, वेद दवे। ये नाम गुजराती नहीं होता, किसी भी नहीं होता, उल्टे चलने वाले वही है। तो ये ऐसे जो भिन्न प्रकार के लोग हैं, ज्ञानी हैं, उनमें श्रेष्ठ कौन होता है? अब आपको दुनिया से क्या लेना, आप अपना तत्व का ज्ञान करो ना। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि कोई पंचम वेदी है, कोई चतुर्वेदी है, कोई त्रिवेदी है, इनमें श्रेष्ठ कौन है, ये मुझे बताइए। तो उत्तर में कहते हैं एक वेदस्य च ज्ञानात् वेदास्ते बहवो अभवन् सत्यस्य एकस्य राजेन्द्र सत्ये कश्चित् अवस्थितः। एक ही वेद है। देखो ध्यान से सुनना, वेद का अर्थ शुद्ध चेतन सत्ता को वेद कहते हैं। वेद माने ज्ञान। हम देह स्वरूप नहीं है, हम ज्ञान स्वरूप है। क्योंकि जब तक के किसी वस्तु को जानने वाला नहीं हो, तब तक के उस वस्तु की सिद्धि नहीं होती। उस कमरे में कौन है? कोई नहीं। तुमको कैसे पता चला? मैंने अपने आंखों से देखा, फिर ठीक है। माने किसी भी वस्तु की सिद्धि होती है जब उस वस्तु को जानने वाला हो तब। यदि जानने वाला नहीं हो तो वस्तु होते हुए भी अभाव को होती है। इसी प्रकार से हम है, ये हम जानते हैं, यह ज्ञान है, यह वेद है, यह संवित है, यही परमात्मा है, यही चेतन सत्ता है। तो कहते हैं एक वेदस्य च अज्ञानात्, लेकिन हमने इस एक वेद को नहीं पहचाना अच्छी तरह से। अज्ञानात् अपूर्ण ज्ञान है, उसी के कारण वेदाः बहवः अभवन्। इसीलिए इस एक ज्ञान, एक के अज्ञान के कारण अनेक वेद हो गए। फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मुंडकोपनिषद में पहले ही भाग में विद्यार्थी प्रश्न पूछता है गुरु महाराज से, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वविदं विज्ञातम भवति इति। हे भगवान, ये बताइए कि जिस एक को जानने से सबका ज्ञान होता है, क्या है वो? तो गुरु महाराज कहते हैं द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चैवा परा च तत्र अपरा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदम, ज्योतिषमिति अपरा विद्या। 4 वेद और षडांग जो है ये अपरा विद्या है। अपरा विद्या माने वो विद्या जो द्वैत का ही समर्थन करती है और हमको द्वैत में ही रखती है, वो अपरा विद्या।
और परा विद्या क्या है? परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या वो है जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त कर लेते हैं। यहां यही बताते हैं कि एक ही तत्व है, इस एक तत्व को नहीं पहचानने के कारण ये अनेकता प्रकट हो गई है। देखो, जैसे हमने आपको कई बार उदाहरण दिया है, एक ही आदमी वो अनेक बन जाता है उपाधियों के कारण। उसी को पिता कहेंगे, पति कहेंगे, पुत्र कहेंगे, ससुर कहेंगे, जवाई कहेंगे, ऑफिसर कहेंगे, सबऑर्डिनेट कहेंगे। आदमी तो एक ही है, लेकिन अनेक उपाधियों के कारण उसको अनेक कह दिया है। इसी प्रकार से ज्ञान एक ही है। जो एक ज्ञान उपाधि के कारण अनेक सा प्रतीत होता है। जैसे मन एक ही है, मन को आंखों की उपाधि लगा दी, उसको दृष्टि कहेंगे। उस मन को कानों की उपाधि लगा दी, उसको श्रवण शक्ति कहेंगे। इसी प्रकार से शुद्ध चैतन्य को जब हमने आदमी की उपाधि लगा दी तो दाढ़ी आ गई। उसी चैतन्य को गधे की उपाधि लगा दी तो गर्दभ गान शुरू हो गया। उसी चैतन्य को यदि हमने सांप की उपाधि लगा दी तो जहर निकल आया। उसी चैतन्य को गाय की उपाधि लगा दी तो दूध निकल आया। तो क्या वो चैतन्य अनेक हो गए उसके कारण? देखो, लेकिन हमारी दृष्टि कहां होती है? उपाधियों पर। इस उपाधि का जो एक आधार है वहां हमारी दृष्टि नहीं है। देखो महाराज, इसीलिए एक वेदस्य च अज्ञानात् वेदास्ते बहवः अभवन्। इस एक को नहीं पहचानने के कारण ये अनेक से प्रतीत होते हैं। सत्यस्य एकस्य राजेंद्र सत्य कश्चित अवस्थितः। और इस एक तत्व में, एक सत्य में एकाध विरला ही निष्ठावान होता है, बाकी के सभी इसी में फंसे हुए हैं। हम ऋग्वेदी है, हम यजुर्वेदी है, हम ब्राह्मण है, हम क्षत्रिय है, हम वैश्य है, और फिर हम पुष्टि मार्गी, हम कष्टि मार्गी है। उसी में लगे हुए हैं। तत्व को कोई नहीं जानना चाहता। अवधूत गीता में एक श्लोक आता है, द्वैतम केचित इच्छन्ति अद्वैत इच्छन्ति चापरे शुद्ध तत्व न जानन्ति द्वैताद्वैत परम। कोई लोग अद्वैत की चर्चा करते हैं, कोई द्वैत की चर्चा करते हैं, लेकिन शुद्ध तत्व कोई नहीं पकड़ता किसकी चर्चा हो रही है। देखो, क्योंकि ध्यान उपाधियों में है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि सत्य से एकस्य राजेंद्र सत्ये कश्चित अवस्थितः। एक हाथ कोई सत्य में स्थित होता है। और इसीलिए इस चक्कर में मत पड़ना कि पौराणिक महात्मा बड़े हैं, कि ऋग्वेदी बड़े हैं, कि यजुर्वेदी बड़े हैं, कि सामवेदी बड़े हैं। जो सत्य में प्रतिष्ठित है वही सत्य है, बाकी सब तमाशा। और भूयो में सुनो, और मेरे से बात सुनो राजन। य एनम वेद तत्सत्यम प्राज्ञो भवति नित्यदा दानम अध्ययनम यज्ञा लोभादेव प्रवर्तते। अब देखो कैसी कस के लगा रहे भगवान। यहाँ एनम वेद सत्यम तत्प्राज्ञो भवति नित्यदा। जिसने इस तत्व को पहचाना है वही ज्ञानी है, वही ब्राह्मण है, वही प्राज्ञ है, वही साधु संत है, वही रियलाइज है। और बाकी के जो लगे हुए अपरा विद्या में, कौन से दान करना है, अध्ययन करना है, यज्ञ करना है, लोभात एव प्रवर्तते, सब के सब स्वार्थी है। दान किस लिए करना है? एटीजी। एटीजी क्या है? पार्ले जी का छोटा भाई। एक बार मुझे किसी ने पूछा था, स्वामी जी आप एटीजी देते हैं कि नहीं? क्यों? पार्ले जी के भाई है, वो दे दो। माने जो हम दान करते हैं उस दान में भी क्या फायदा होगा? इट इज नॉट ए दानम, इट इज ओनली एन इन्वेस्टमेंट। कुछ नहीं होता है। देखो, तो दूसरी बात अध्ययनम। अध्ययन किस लिए करना है? ताकि लेक्चर दे करके अपना ज्ञान प्रकट करें। ये बहुत बड़े पढ़ाई है। गुप्ता जी आप तो कभी कभी बड़े संस्कृत के श्लोक कहते हैं। नहीं, गीता पढ़ लेता हूँ। गीता पढ़ लेते आप? हाँ,
गीता में लिखा है, ये सब उपनिषद ही है। उपनिषद क्या होता है मालूम नहीं, वेदों में होता है। वेद हाँ, तो वेदोपनिषद में लिखा है भाई ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र गुप्ता जी चढ़ गए ऊपर, अंत हो गए काना राजा। इसलिए महाराज इन चक्रों से अपने आप को बचाओ। ये दान अध्ययन यज्ञ लोभादेव प्रवर्तते। एक सज्जन हम जानते हैं, हम नाम तो नहीं बताएंगे, वो अपने संकलन अपना नाम करके संकलन करते हैं। और कैसा करते हैं, लोगों को बताते हैं आप ऐसा करो, इसमें से ये चीज़ें निकाल करके पूरा बना करके मुझे दे दो। और उन पंडितों को वो अपना अपना पेमेंट कर देते हैं। और पंडितों को तो बेचारों को पैसा कमाना ही है, तो वो भी पक्के हैं। वो मुगल तो थे नहीं, गूगल है, नया गूगल कर करके उनको बना के दे देते पोथी। देने के पश्चात फिर ये अपने नाम से छापते हैं, प्रसिद्ध करते हैं। तो उन्होंने मुझे दी पुस्तक को, तो स्वामी जी कैसी है? हमने कहा इतना अध्ययन तो मैंने भी नहीं किया, तो मैं क्या बताऊँ आपको, आप तो बहुत विद्वान हो, इतना सारा किया हुआ है। नहीं स्वामी जी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। और फिर बोलते बोलते एक बार उनके ही मुंह से निकल गया कि मैंने इस प्रकार से किया था और फिर पब्लिश कर दिया, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, अब मैं उसके पीछे लगा हूँ। देखो ये जो अध्ययन इत्यादि है ना, केवल नाम कमाने के लिए महाराज, लोभादेव प्रवर्तते। अच्छा ये बात है, तो फिर ऐसा क्यों होता है? सत्यात् प्रवच्यमानानां संकल्पा वितथा भवन ततः कर्म प्रतायेत सत्यस्य अनवधारणात्। तो जो लोग सत्य को पकड़ते नहीं, सत्य से च्युत हो गए, सत्य से गिर गए हैं, ऐसे व्यक्तियों के संकल्प कभी भी सिद्ध नहीं होते। ध्यान से सुनना, हमने आपको कल शायद परसों बताया था, वैखरी वाणी में शब्द अर्थ अलग अलग होते हैं, मध्यमा वाणी में शब्द अर्थ दोनों विचारात्मक होते हैं, पश्चंती वाणी में शब्द अर्थ अभी अलग अलग नहीं हुए। ज्ञानी लोग इस पश्चंती वाणी में निवास करते हैं और अज्ञानी लोग वैखरी वाणी में निवास करते हैं, और इसीलिए उनके शब्दों में अर्थ प्रकट नहीं होता। साधु संतों के शब्दों में अर्थ प्रकट होने का कारण यही है कि उनका निवास वैखरी में नहीं है, पश्चंती में है। तो चूंकि शब्द और अर्थ अलग अलग नहीं हुए, तो जो शब्द का उच्चारण करेंगे वैसा ही होगा। इसलिए सत्यात् प्रवच्यमानानां संकल्पा वितथा भवति। ऐसे लोगों के शब्द विचार हमेशा वितथा, ठीक नहीं, उल्टे ही होते हैं, असत्य हो जाते हैं। इसीलिए जब उनको सत्य का अनुभव नहीं, तो फिर वो अनेक प्रकार के कार्यकलापों में लग जाते हैं। एक आपको सिद्धांत की बात बताते हैं। देखो, जिसको इस दुनिया में कुछ भी करके कुछ करना है, प्राप्त करना है, सिद्ध करना है, वो महात्मा आपको कभी भी आपके भलाई की बात नहीं बता सकता। एकदम स्पष्ट बात। जिनको दुनिया में कुछ करना नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, वही आपके हित की बात आपसे करेगा। यदि किसी को मंदिर बांधना है, एक बार मुझे एक सज्जन ने पूछा, स्वामी जी भगवान इतने शक्तिशाली है, प्रभावशाली है, तो अपने मंदिर की रक्षा क्यों नहीं करते? हमने कहा यार ये उत्तर तो भगवान ही देंगे, उनकी भक्ति करो, उनको पूछ लेना। बोले नहीं, मुझे आप बताओ। हमने कहा देखो मैं बताऊंगा तो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं अच्छा लगेगा, सुनो। भगवान ने तुमको कहा क्या मंदिर बनाओ? ये तो तुम्हारी खुजली है। तो मंदिर तुमने अपने खुजली के कारण बनाया है, तो तुमने बनाया है तो तुम रक्षा करो। देखो, जो मंदिर बनाता है या जो मंदिर तोड़ता है, दोनों के प्रति भगवान समान है। न मे द्वेषोस्ति न प्रिया। जो मंदिर बनाता है भगवान प्रेम से देखते हैं,
जैसे पिताजी प्रेम से देखते हैं अपने यूजलेस बच्चे के तरफ, वो बच्चा हाथ में केला पकड़ता है, वो केला बाप ने ही पैसा खर्चा करके लाया है और वो इतना भयानक हो गया है केला, और बाप को अब जाना है ऑफिस में, तो कहता है पापा पापा आई वांट टू फीड यू। अब तुम क्या मुझे फीड करोगे, मैं तुमको पाल रहा हूँ। लेकिन बाप कहता है अच्छा, फिर वो अपना नेता पकड़ करके अच्छा, और वो भयानक दिखने वाला केला उसको देखो तो कोई खा नहीं सकता, इसीलिए एकदम ध्यान मुद्रा में जाकर के उस समय उस बच्चे का प्रेम वो बाप समझता है। इसी प्रकार से जो मंदिर बांध रहा है भगवान उसके प्रति भी प्रसन्न है, जो तोड़ रहा है भगवान कहते हैं बच्चे बनाते हैं तोड़ते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है। देखो महाराज, तत्व में निष्ठा होने के बाद ही ये संभव है, नहीं तो तू मैं तू चलता रहेगा। आगे कहते हैं तदेतत् सर्वं सत्यस्य सत्यादि लक्षण से ब्राह्मण अनवधारणात् अनवगमात्, और ये कर्म में प्रवृत्त होकर के दुनिया में कुछ करने का चक्कर क्यों होता है, क्योंकि हमने सत्य इत्यादि जो बताया है ब्राह्मण को या परमात्मा को धारण करने के लिए इनका इनके जीवन में अभाव होता है, और इसीलिए आत्मज्ञान निमित्त आत्म अज्ञान निमित्तत्वात् संसारस्य यावत् परमात्मानं आत्मनेव साक्षात् न जानाति, और चूंकि वो इस जगत में फंसे हैं परमात्मा को आत्म रूप से नहीं जानते, तब तक के तापत्रय अभिभूतः, तब तक के ये आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तापों से परेशान होकर के इधर से उधर भटकेंगे, और इसीलिए उनका एक भी संकल्प पूरा नहीं होता। इसलिए महाराज व्यक्ति को अपने अंतःकरण की तरफ ऐसा ध्यान देना चाहिए कि वहाँ एक भी खरोच ना हो। इदानीं ब्राह्मण लक्षणम आह, अब ब्राह्मण का लक्षण बताते हैं। विद्यात् बहु पठन्तं तु बहुवागिति ब्राह्मणं य एव सत्यान्नापयति सज्ञेयो ब्राह्मणस्त्वया। दो शब्द है। बहुपठन्तं, बहुपठन्तं माने क्या, आख्यान पंचम वेदाध्यायिनम बहुवागयति विद्यात् न साक्षात ब्राह्मण विधि, जिसने बहुत सारा अध्ययन किया है और इसीलिए बड़ा एरुडाइट स्कॉलर पांडित्य है, विद्वत्ता है, लेकिन अनुभव का कहीं नामो निशान नहीं है, उसको कहते हैं पंडित या वाक्पटु। बहुत बोलने में तेज है और अनेक प्रकार के कोटेशन दे सकता है, शास्त्र का खूब अध्ययन किया है, लेकिन उसको अभी तत्व का अनुभव नहीं है, तो उसको ब्राह्मण नहीं कहा जाता। ये एव सत्या सत्यादि लक्षणात् न अपैति न क्षरति, और जिसने इस सत्य स्वरूप से अपने आप को हटाया नहीं, जो नष्ट नहीं हुआ, स्वाभाविक चित सदानंद अद्वितीय परमात्मना एव अवतिष्ठते, और जो अपने स्वरूप में निष्ठावान है, स एव ब्राह्मणः ज्ञेयः न इतरः, वही असल में ब्राह्मण है और बाकी के केवल पंडित जी है। इसीलिए महाराज यहाँ अत्यंत महत्व की बात बताते, मौनम च निर्विद्यात ब्राह्मणा स ब्राह्मणः। जो व्यक्ति पाप पुण्य काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सबके परे जाकर के स्वरूप में स्थित है, वही असल में ब्राह्मण है। अब भवेत एतदेवं यदि तदेव ब्रह्म सिद्धेत न च सिद्ध्यति अन्यत् परत्वात् वेदस्य इति तत्र। ठीक है, ब्रह्म तो है ही, सिद्ध ही है, तो उसको सिद्ध करने की क्या जरूरत है, और कहना कि वो सिद्ध नहीं होता, और इसीलिए कर्म करते रहना ताकि ब्रह्म सिद्ध होगा। ये चक्कर को जरा समझाओ हमको। तो कहते हैं छंदांसि नाम द्विपदां वरिष्ठ स्वच्छंद योगे न भवन्ति तत्र छंदो विदस्ते न जतानधित्य गता ही वेदस्य न विद्यमार्याः। द्विपदां वरिष्ठ, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, सनत कुमार जी धृतराष्ट्र को कह रहे हैं क्योंकि राजा। छंदांसि वेदाः स्वच्छंद योगेन स्वाधीनता यथा कामम इत्यर्थः। जो भी वेद है वो स्वतंत्र है,
और वही इस परमात्मा में प्रमाण है। तत्र परमात्मा नहीं भवन्ति प्रमाणम भवन्ति। इसीलिए सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति इत्यादि श्रुति कहती है। पुरुषार्थ पर्यवसायित्वाद वेदस्य तद व्यतिरिक्तस्य सर्वस्य अनित्य अशुचि दुख दुखानुविद्धेन पुरुषार्थत्व अभावात्। वेदों का तात्पर्य पुरुषार्थ अपने स्वरूप को पहचानने में है। वेदों का तात्पर्य हमको कष्ट देना और कष्ट करके बड़े स्वर्ग नरक में गए और फिर वहाँ से लौट के आना, ये वेदों का तात्पर्य नहीं होता। और इसीलिए वेदों में केवल तत्व के प्रतिपादन को कर करके तत्व को पहचानना है और जो तत्व नहीं है उसके प्रति हेय बुद्धि बना करके उसका त्याग करना है, ये वेदों का प्रयोजन है। देखो, लेकिन हम यदि ये समझे कि वेदों में तो यही बताया है ऐसे कर्म करो तो स्वर्ग में जाओगे, तो ये कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है जितनी मेहनत हम कर्म करके स्वर्ग में जाने के लिए करते हैं उससे 1/10 मेहनत भी करो आत्म तत्व के चिंतन में, तो आपको उससे भी ज्यादा लाभ हो, ये बताने में। यस्माद् वेदा स्वच्छंद योगेन तत्रैव परमात्मनि प्रमाणम भवति येन च हेतुना तान वेदान अधिगम्य। क्योंकि ये वेद उस तत्व का ही प्रतिपादन करते हैं और इसीलिए वेदों का अध्ययन करना है तत्व को पहचानने के लिए, ना कि कर्म इत्यादि करके स्वर्ग नरक जाने के लिए, ये तात्पर्य है। इसीलिए वेदांत श्रवणादिकम कृत्वा गता प्राप्ता वेदस्य संवित रूपस्य परमात्मना। इसीलिए वेदों का उपनिषदों का श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि करके परमात्मना संवित रूपस्य, परमात्मा जो शुद्ध चैतन्य रूप है उसको हमको पकड़ना है, प्राप्त करना है। और इसी के लिए ये सब बताया है, पंडित होकर के पैसा कमाने के लिए नहीं। देखो, भागवत महापुराण के प्रारंभ में एक विषय आता है नारद जी इत्यादि का, भक्ति माता नारद जी ज्ञान वैराग्य, ये प्रसंग है। उसमें भक्ति को नारद जी बताते हैं कि देखो, दोष किसी का नहीं है, ये काल का ही दोष है, क्योंकि कलयुग आ रहा है। भगवान चले गए, उसी दिन से कलयुग शुरू हो गया। कलयुग में क्या होता है नारद जी बताते हैं। कलयुग पहली बार बताते हैं सभी वस्तुओं का सार निकल जाता है, निस्सार हो गए। पहली कौन सी वस्तु है? भगवत कथा। कारण क्या है? भगवत कथा भगवान के लिए नहीं है, फंड रेजिंग के लिए होती है। इसीलिए भागवत कथा का सार निकल गया, पहली ही बात है। दान इसलिए करते हैं कि एडीजी, इसीलिए दान का सार निकल गया। दान इसलिए करते कि अपना नाम हो, इन्होंने अमुक अमुक किया, अमुक बनाया। इसलिए महाराज यहाँ स्पष्ट बताते हैं कि वेदांत का श्रवण मनन इत्यादि अपने स्वरूप को पहचानने में है, बाकी की चीजें सेकेंडरी है। थोड़ा इधर ध्यान दो महाराज, कहीं भी चले जाओ बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, ये पत्थर, इस पत्थर ने इस पत्थर की स्मृति में इस पत्थर पर चिपका है। अब उस पत्थर का नाम एक भी पत्थर को बता नहीं, तो पढ़ने वाला भी पत्थर ही है। लेकिन अपना नाम अमर हो जाए। देखो ना, आदमी जिंदा जी अपने स्टैचू बनाते हैं और उसका इनॉग्रेशन करके आरती करते हैं अपनी शराबत की। कितना हम फंसे हैं दुनिया में। एवं तर्हि वेद वेदत्वे अन्य देवता विदिता तथा अविदिता तर्हि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यादि श्रुति विरोध प्रसज्येत इति आह। यदि ऐसा कहेंगे कि वेदांत के श्रवण मनन से तत्व का ज्ञान होता है, लेकिन वेदों में ही कहा है, उपनिषद में, केनोपनिषद में कहा है कि परमात्मा ज्ञात और अज्ञात के परे है, तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? यदि परमात्मा ज्ञात और अज्ञात, द ट्रूथ इज अदर देन द नोन एंड अननोन,
तो ये वेद उसको कैसा बता सकते हैं, इसको लेकर के बताते हैं आगे इसमें, न वेदानां वेदिता कश्चिदस्ति वेदेन वेदं न विदुर्न वेद्यं यो वेद वेद्यं स च वेद वेद्यं यो वेद वेद्यं न स च वेद सत्यं। वो मेरी कंफ्यूजन है। जैसे भगवद गीता के 6वें अध्याय में आता है, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। इसमें इतने आत्मे आ गए कि कौन सा आत्मा क्या है पता ही नहीं चलता। इसी प्रकार से यहाँ भी उसी प्रकार का विचार है। न वेदानां ऋगादीनां मध्ये कश्चिदपि वेदः परमात्मनः वाचाम् अगोचरस्य समिद रूपस्य वेदिता अस्ति। कोई भी वेद ले लो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये इस शुद्ध चैतन्य को, शुद्ध संविद रूप परमात्मा को, जो वाणी और मन के परे है, इसको नहीं जानता। पहली बात। दूसरी बात, क्यों ऐसा है? यस्मात् वेदेन ऋगादि रूपेण जडेन वेदम समिद रूपम परमात्मानं न विदु। क्योंकि वेद माने ऐसा, इसको ऐसा समझो, हमको कोई केस लड़नी थी, अच्छा वकील चाहिए। हमने सोचा जिसके पास सभी ज्ञान हो वही अच्छा होगा ना, तो हमने चिंतन किया जिसके पास सबका सब बढ़िया ज्ञान होगा। तो हमारी बेटी कहती है, पापा पापा क्या परेशान हो, देखो बेटा मैं सोच रहा हूँ जहाँ सब ज्ञान है ऐसा वकील मुझे चाहिए। फिर आप लाइब्रेरी में चले जाओ ना। हाँ ये बढ़िया है। फिर लाइब्रेरी में पहुँच गए, वहाँ सभी लॉ बुक्स रखे हुए, और उनके जाकर के हम कहते देखो जी ऐसी ऐसी केसेस लड़ाओगे। तो जैसे वकालत का ज्ञान पुस्तकों में जब तक है तब तक के वो जड़ है, उसका कोई मतलब नहीं। वही ज्ञान पुस्तकों में से हट करके मस्तक में जाता है तब वो सजीव हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ कहते हैं वेदेन ऋगादि रूपेण जडेन वेदम समिद रूपो परमात्मानं न विदुः। नहीं तो ये पुस्तक है जड़, उपनिषद ने रख दिया, देखो भगवान का दर्शन हो गया। किसको हो गया दर्शन? इसीलिए कहते हैं केवल शब्द के द्वारा नहीं होगा। फिर न वेद्यम पंचम अपि न विदु प्रपंचम अपि न विदु संविद अधीनत्वात् सर्वसिद्धे। और इन केवल वेद के पुस्तक के द्वारा ना तो परमात्मा का दर्शन हो सकता है, ना तो दुनिया का दर्शन हो सकता है, क्योंकि वो जड़ है। और जब तक के ज्ञान का संबंध नहीं आता किसी भी वस्तु की सिद्धि नहीं होती। इसीलिए संवत अधीनत्वात् सर्वसिद्धे है। किसी भी वस्तु की सिद्धि केवल चैतन्य के प्रकाश में ही होती है, अन्यथा नहीं। यस्मात् संविद अधीना सर्वसिद्धः तस्मात् जो वेदम समिद रूपं परमात्मानं वेद जानाति सच वेद वेद्यम इदं सर्वम। इसीलिए जिसने इस शुद्ध चैतन्य रूप परमात्मा को आत्म रूप से पहचाना है वही सबको जान सकता है। लेकिन यदि किसी ने पूर्ण जगत को जाना है लेकिन परमात्मा को नहीं पहचाना है तो वो परमात्मा को कभी पहचान ही नहीं सकता, क्योंकि उसने जगत को जाना है, ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं। इसीलिए तथा च श्रुति आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मर्त्यां विज्ञानेन विदं सर्वं विदितम् इति। इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद कहती है कि देखो आत्मा का दर्शन, श्रवण, ज्ञान विज्ञान से ही जाना जा सकता है और अन्य किसी प्रकार से नहीं। जो वेद विद्यमिदं रूपम न स वेद जानाति। जिसने केवल जगत के ही बारे में बहुत ज्ञान इकट्ठा किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और सभी वेद और पुराण सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन तत्व को ग्रहण नहीं किया है, तो वो व्यक्ति इस परमात्मा को कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। और इसीलिए वेदों का तात्पर्य यदि हम पुस्तक करेंगे तो गलत रास्ते से जा रहे हैं। वेदों का तात्पर्य हम अपने स्वरूप में स्थित है या नहीं, ये तत्व है। ननु एवं तर्हि वेदेन वेदं न च विदुर्न वेद्यम् इति वदता अनात्मविदः प्रपंच सिद्धि एव उक्तम भवति इति आशंका। यदि ऐसे कहो कि वेद भी परमात्मा को नहीं जान सकता, इसका मतलब ये है कि वेद बेकार ही हो गए, और वेद बेकार हो गए
तो जो लोग पहले ही वेदों पर विश्वास नहीं रखते उनकी मौज हो गई, और इसीलिए जो केवल भौतिकवादी है उन्हीं का ये साम्राज्य चलेगा, ऐसी बात है क्या? तो इसको लेकर के अगले श्लोक में कहते हैं, यो वेद वेदान सच वेद वेद्यम न तम विदुर्वेद विदो न वेदाः तथापि वेदेन वदन्ति वेदम ये ब्राह्मणा वेद विदो भवन्ति। तो इसको अगले बार लेंगे कंक्लूडिंग सेशन में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय